आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, भोजशाला को सरस्वती मंदिर दिया करार, मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत हुई खत्म। भोजशाला फैसले पर बाबरी मस्जिद जजमेंट जैसी मुशाबत है, असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला पलटने की जताई उम्मीद। पेट्रोल डीजल महंगा होने पर राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर हमला, कहा अवाम से किश्तों में रिकवरी की जाएगी। अमेरिका समझ चुका है कि जंग और दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा, ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची का वेस्ट एशिया तनाव पर नई दिल्ली में बड़ा बयान। कश्मीर में शराब की फरोख्त पर सियासी गर्माहट, बीजेपी का श्रीनगर में एहतजाज, उमर हुकूमत को शराब की दुकानें बंद करने की दी गई वार्निंग। और जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर के फैसलों पर बीजेपी का सख्त एतराज, एलओपी सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए सच छुपाने के इल्जाम। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि धार में मौजूद तारीखी मकाम असल में मां सरस्वती का मंदिर रहा है। वहीं अदालत ने कहा कि तारीखी किताबों, पुराने निशानात और इबादत की रिवायात से भी ये बात साबित होती है कि यहाँ राजा भोज के दौर में संस्कृत तालीम का मरकज और देवी सरस्वती का मंदिर मौजूद था। कोर्ट ने कहा है कि इस जगह का मजहबी किरदार भोजशाला और देवी वाग्देवी सरस्वती के मंदिर के तौर पर तस्लीम किया जाता है। ये फैसला जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और दूसरे दरख्वास्त गुजारों की अर्जी पर सुनाया है। कोर्ट की जानिब से कहा गया कि हिंदू समुदाय की इबादत की रिवायात बरकरार रही, चाहे वक्त के साथ उस पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हों। हाईकोर्ट ने साल 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के हुक्म को भी रद्द कर दिया, जिसमें कि हिंदू समुदाय को सिर्फ सीमित इबादत की इजाजत दी गई थी और मुस्लिम समुदाय को जुम्मा के दिन नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी। लेकिन मुस्लिम समुदाय के मजहबी हकूक को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर वो धार जिले में मस्जिद की तामीर के लिए जमीन की दरख्वास्त देते हैं तो रियासती हुकूमत कानून के मुताबिक उस पर गौर कर सकती है। अदालत ने मरकजी हुकूमत और ASI को हिदायत दी है कि भोजशाला मंदिर और संस्कृत तालीम के निजाम के इंतजाम और देखरेख पर फैसला लिया गया है। वहीं साथ ही ASI के इस मकाम की कुल देखभाल भी जारी रखी जाएगी। वहीं कोर्ट की जानिब से अपने फैसले में कहा गया कि हर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पुराने तारीखी मकामात, मंदिरों और रूहानी अहमियत रखने वाले मूर्तियों और मुकद्दस की हिफाजत करे। वहीं भोजशाला एक 11वीं सदी की तारीखी मकाम है, वहीं जो कि ASI के तहफ़्फ़ुज़ में रही। हिंदू समुदाय इसी देवी सरस्वती का मंदिर समझ रहे हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे मस्जिद के तौर पर देखते हैं। साल 2003 में ASI ने एक इंतजाम किया था, जिसमें उसके मुताबिक ही मंगल के दिन हिंदू पूजा और जुम्मे के दिन मुसलमान नमाज अदा कर सकते थे। ये मामला कई दरख्वास्तों के बाद ही कोर्ट तक पहुंच गया। हिंदू समुदाय ने पूरी जगह अपने हवाले करने और नमाज रोकने की मांग की थी। इसी दौरान हाई कोर्ट ने मकाम का साइंटिफिक सर्वे कराने का हुक्म दिया, जिससे कि कुछ वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट खोलने, सभी पक्षों को देखने और उनके एतराज सुनने का तरीका तय किया। 6 अप्रैल से हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट ने ASI को सर्वे की वीडियो रिकॉर्डिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का भी हुक्म दिया। हिंदू पक्ष के वकीलों ने दलील दी है कि भोजशाला असल में राजा भोज के दौर का सरस्वती मंदिर रहा और यहाँ पुराने मंदिर के सबूत, नक्श और निगार और लिखाइयां भी मौजूद रही। मुस्लिम पक्ष ने कहा खलीजी दौर के तारीखी रिकॉर्ड में किसी सरस्वती मंदिर को तोड़ने का जिक्र नहीं मिलता। उन्होंने साल 1935 के उस ऐलान का भी हवाला दिया, जिसमें कि धार के पुराने हुक्मरान ने मुस्लिम समुदाय को नमाज की इजाजत दी थी। जैन समुदाय ने भी कोर्ट में अपना हक मांगा है और कहा कि ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मूर्ति जैन देवी अंबिका की है। उनने ये भी कहा कि भोजशाला की तामीर माउंट अबू के जैन मंदिरों से मिलती जुलती है। वहीं हुकूमत की तरफ से कहा गया कि 1935 का ऐलान कानूनी तौर पर सही नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक ये तमाम मकाम पुराने मॉन्यूमेंट के तौर पर महफूज करार दिए जा चुके थे और साल 1958 के कानून के बाद ही ASI ही इसका असल मुहाफिज और जिम्मेदार इदारा रहा। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भोजशाला कमाल मौला मस्जिद मामले में दिए गए फैसले पर सख्त रिएक्शन दिया गया। ओवैसी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलट देगा। उन्होंने कहा कि भोजशाला वर्डिक्ट और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस के सुप्रीम कोर्ट फैसले में खुली मिलती जुलती बातें नजर आती हैं। ओवैसी की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा गया कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को दुरुस्त करेगा और इसे पलट देगा। इस फैसले और बाबरी मस्जिद के जजमेंट
स्टेटमेंट में वाज़ेह मुशाहबत मौजूद है। ये रिएक्शन उस वक्त सामने आया है जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार में मौजूद मुतनाज़िया भोजशाला कमाल मौला कम्प्लेक्स को मां सरस्वती का मंदिर करार दिया और वहां नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि इस मकाम का मजहबी किरदार एक हिंदू मंदिर का है जो कि देवी वाग्देवी सरस्वती से जुड़ा हुआ है और तारीखी तौर पर राजा भोज और परमारा सल्तनत से भी इसका ताल्लुक पाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मकाम पर हिंदू इबादत की रिवायात कभी खत्म नहीं हुई और तारीखी रिकॉर्ड से ये जगह भी भोजशाला के तौर पर साबित होती है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए इजाफे पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत की गलतियों की कीमत अवाम को चुकानी पड़ रही है और आने वाले दिनों में लोगों से मजीद पैसा किश्तों में लिया जाएगा। लोकसभा में ऑपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया कि मोदी हुकूमत की गलतियां अवाम भरेगी कीमत। 3 रुपए का झटका तो अभी आ गया है, बाकी रिकवरी किश्तों में की जाएगी। मरकजी हुकूमत ने जुमे को ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए पर लीटर इजाफे का ऐलान किया है। तकरीबन 4 साल बाद फ्यूल प्राइसेस में ये पहला बड़ा बदलाव हुआ है और नई कीमतें फौरन पूरे मुल्क में लागू कर दी गई। इस फैसले के बाद ही मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। हालांकि हर रियासत में लोकल टैक्स और डीलर कमीशन की वजह से फाइनल कीमत अलग होगी। हुकूमत का यह भी कहना है कि वेस्ट एशिया में चल रही कशीदा सूरत हाल और अमेरिका ईरान जंग की वजह से दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसी वजह से सरकारी ऑयल कंपनीज पर फाइनेंशियल दबाव बढ़ गया है और फ्यूल प्राइसेस में इजाफा लगभग लाजमी हो गया था। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ेगा है, महंगाई में इजाफा होगा और आम लोगों के घर का बजट मुतासिर होगा। इधर 4 रियासतों और पुडुचेरी के इलेक्शन खत्म होने के बाद ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों को फ्यूल का कम इस्तेमाल करें, कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेने की दरख्वास्त करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से यह भी कहा गया है कि लोग गैर जरूरी फॉरेन ट्रिप से बचें और मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचाने के लिए 1 साल तक सोना खरीदने से परहेज करें। उन्होंने कोविड के दौर की तरह वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने जैसे इकदाम अपनाने की भी सलाह दी थी ताकि फ्यूल की बचत की जा सके। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की जानिब से आज कहा गया है कि अमेरिका अब समझ चुका है कि दबाव और जंग के जरिए कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मशरिकी एशिया यानी वेस्ट एशिया में चल रही कशीदा सूरत हाल का सिर्फ एक हल डिप्लोमेसी और गुफ्तगू है। अराग़ची ने यह बयान नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए ख़ारजा के इजलास के दौरान ही दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत करते हुए दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान का मानना है कि जंग और फौजी टकराव से इलाके में अमन और इस्तेकाम पैदा नहीं हो सकता। उनका यह भी कहना है कि वेस्ट एशिया के लिए बेहतरीन रास्ता डिप्लोमेसी है, इस मसले का कोई भी फौजी हल नहीं है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने ईरान पर दबाव और सख्ती आजमा कर देख ली लेकिन उससे कोई नतीजा नहीं निकल सका। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो हमें आजमा चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को अमेरिका की तरफ से मुतज़ाद पैगाम मिल रही हैं जो कि बुनियादी मसला बना हुआ है। अराग़ची का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब मगरबी एशिया में जंग और तनाज़े के खदशात बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत हाल पर तशवीश पाई जा रही है जो दुनिया के अहम तेल बर्दारी समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। इस हवाले से अराग़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान दोस्त ममालिक के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं है, खासतौर पर दोस्त ममालिक के लिए, ये सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए बंद है। मजीद ये भी कहा गया कि दोस्त ममालिक के जहाज़ों को इस समुद्री रास्ते से महफूज गुजरने की इजाजत होगी, बस ईरान की फौज के साथ राब्ता और कोऑर्डिनेशन जरूरी होगा ताकि किसी किस्म की रुकावट पैदा ना हो। गुफ्तगू के दौरान ही अब्बास अराग़ची ने ब्रिक्स में हिंदुस्तान के किरदार की भी तारीफ की और कहा कि वो एग्रेशन के खिलाफ ब्रिक्स के मौक़िफ़ को सराहते हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि ब्रिक्स डिप्लोमेसी, बहामी ताउन और इलाकाई अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। श्रीनगर में जुमा को ही भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने कश्मीर में शराब की फरोख्त के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और पूरी वादी में वाइन शॉप्स यानी शराब की दुकानें बंद करने का मुतालबा किया। एहतजाज मार्च सोमवार के राम मुंशीबाग इलाके से शुरू हुआ और गुपकार रोड की तरफ बढ़ा जहां पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह मौजूद है। बीजेपी के रहनुमाओं और वर्कर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इल्जाम लगाया है कि हुकूमत अवामी और मजहबी जज्बात के बावजूद शराब की फरोख्त को बढ़ावा दे रही है। पुलिस ने गुपकार पहुंचने से पहले ही मार्च को रोक दिया और एहतजाज को आगे बढ़ने नहीं दिया। बीजेपी के स्टेट को मीडिया इंचार्ज सज्जाद यूसुफ शाह की जानिब से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि कश्मीर के लोग हमेशा से शराब की फरोख्त के खिलाफ रहे और हुकूमत को अवामी जज्बात का एहतराम करते हुए वादी भर में वाइन शॉप्स बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि टूरिस्ट कश्मीर की खूबसूरती, तहजीब और मेहमान नवाजी देखने आते हैं, ना कि यहाँ पर शराब नोशी के लिए। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन अल्ताफ ठाकुर की जानिब से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई और कहा गया कि बीजेपी हर किस्म के नशे के खिलाफ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत रेवेन्यू के लिए
असेंबली नौजवानों को शराब की तरफ धकेल रही है। अल्ताफ ठाकुर ने यह भी कहा कि कश्मीर बुजुर्गों और सूफियों की सरजमी है और यहाँ शराब की दुकानें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने हुकूमत को खुली वार्निंग देते हुए कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने इस मामले पर तवज्जो ना दी तो बीजेपी अपना एहतजाज जारी रखेगी और वाइन शॉप्स को ताला लगाने तक का कदम उठा सकती है। दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत की पॉलिसी का दिफा करते हुए कहा कि इंतजामिया शराबनोशी को बढ़ावा नहीं दे रही बल्कि उन लोगों को इजाजत दी जा रही है जिनका मजहब उन्हें शराब पीने की इजाजत देता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब तक किसी भी हुकूमत ने शराब की दुकानों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाई है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हुकूमत ने कोई नई लीकर शॉप्स नहीं खोली और ये भी यकीन बनाया है कि आगे भी ऐसी दुकानें उन जगहों पर ना हो जहां से नौजवान गलत रास्ते की तरफ मुतासिर हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत नहीं चाहती कि वादी के नौजवान नशे की तरफ जाएं और इसीलिए कुछ अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में बीजेपी के शराब के खिलाफ एहतजाज के बाद पार्टी पर पलटवार किया है। बीजेपी वर्कर्स ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह की तरफ मार्च करते हुए जम्मू कश्मीर में शराब की फरोख्त पर पाबंदी का मुतालबा किया था। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि हम इन 20 बीजेपी वर्कर के जज्बात का पूरा एहतराम करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी से सवाल किया कि साल 2017 की एक्साइज पॉलिसी के दौरान जम्मू कश्मीर में कौन सी हुकूमत थी जब म्युनिसिपल वार्ड्स और तहसील को लीकर सेल एरिया के तौर पर तय किया गया था। पार्टी ने साल 2022 के उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें कि ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब की फरोख्त की इजाजत दी गई थी और पूछा कि आखिर उस वक्त किसकी हुकूमत थी। और जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन के रहनुमा सुनील कुमार शर्मा की जानिब से कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ फैलाकर स्पीकर के फैसलों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है जबकि असल में ये फैसला नाइंसाफी और गलत तरीके से किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कमेटीज के चेयरपर्सन का तयन हमेशा से वाज़ेह और पुराने पार्लियामेंट्री उसूलों के मुताबिक होता रहा। सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस दावे को भी रद्द कर दिया कि 62.5% कमेटी चेयर्स हुक्मरान जमात को और 37.5% अपोजिशन को मिले हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस असल हकाइक को छुपा रही है क्योंकि साल 2024 में जो तकसीम हुई थी उसमें 24 में से 15 चेयरमैनशिप नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को मिली थी जो कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि मुख्तलिफ जमातों पर मुश्तमिल थी। बाकी 9 चेयरमैनशिप्स अपोजिशन को दी गई थी। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अगर जम्मू कश्मीर असेंबली में भी इसी निस्बती बुनियाद पर तकसीम की जाए तो बीजेपी को 3 कमेटी चेयर मिलनी चाहिए, हुक्मरान जमातों को 5 और अगर आजाद अराकीन को एक अलग ब्लॉक माना जाए तो उन्हें भी या फिर किसी दूसरी अपोजिशन जमात को 1 चेयर मिल सकती है। सुनील शर्मा ने इल्जाम लगाया कि स्पीकर ने जम्मू कश्मीर असेंबली की 99% कमेटी की चेयरमैनशिप हुक्मरान पार्टी और उनके इत्तेहादियों को दे दी है जो कि हाउस में जमातों की हकीकी नुमाइंदगी को नजरअंदाज करती है। उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर को चाहिए कि वो पार्लियामेंट के इस तरीके को समझे और उसी तरह से अमल भी करें। उन्होंने मिसाल दी है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयर हमेशा अपोजिशन के पास होता है और ये रिवायत जम्मू कश्मीर में भी अपनाई गई है, लेकिन इस दफा 6 नॉन फाइनेंशियल कमेटीज के हेड्स तय करते वक्त अपोजिशन को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट में कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस भी अपोजिशन के पास होती है जबकि जम्मू कश्मीर में इस असूल को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।